ये क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ है और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं। इसके हर एक पॉइंट को, जैसे यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और यहाँ पर वन वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, फिर आपको जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे हम उसको डिटेल वाइज डिटेल पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम पूरा पढ़ लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझा देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आखिर होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, ऐसा एक्सप्रेशन आप समझ लीजिए। एक्सप्रेशन क्या होता है कि एक्सप्रेशन में वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सप्रेशन मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले समझा देता हूँ, जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, प्लस माइनस गुना और भागा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन से मिलकर बना होता है उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2x प्लस वाई, ये क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें हमारा वेरिएबल क्या है, x है, 2 क्या है, कांस्टेंट है, और प्लस यहाँ पर प्लस होगा, ये माइनस होगा, गुना होगा, भाग होगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये प्लस क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि 2x प्लस वाई लिखे हैं, तो इसमें वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर हैं ये क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। जितने भी ए बी सी डी ये क्या है, वेरिएबल है। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल वन, एक ही वेरिएबल हो। यहाँ पर 2x प्लस वाई में एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, यहाँ पर 2 वेरिएबल है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन तो होगा, लेकिन एक वेरिएबल में नहीं होगा क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल है। तो वन वेरिएबल में क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2, 3x प्लस 5, एक ही नहीं हम y भी ले सकते हैं, लेकिन उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, 3y प्लस 2। तो ये भी एक क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। मतलब ये सिंपल सा है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि केवल एक ही वेरिएबल हो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी समझ गए और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी समझ गए। चलिए अगले पॉइंट पर जाते हैं। अब एक पॉइंट है यहाँ पर, आप नीचे में देख सकते हैं, यहाँ पर LHS और RHS लिखा है। ये भी आपको पता होना चाहिए। LHS क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, LEFT, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इक्वल टू कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन दिया होगा तो उसके इधर और इधर दोनों साइड कुछ ना कुछ लिखा होगा। इधर मान लीजिए 3x प्लस 2 बराबर 4, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, ये वाला हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और इधर वाला क्या हो जाएगा, RHS, यानी कि राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो इसको भी आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक पॉइंट और समझिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या अंतर है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, हम 3x प्लस 2 लिख दिए, ये हमारा क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करें, बात को समझिएगा, अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इक्वल टू लग जाता है। जैसे 3x प्लस 2 यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसी में इक्वल टू लगाकर इस साइड यानी कि राइट साइड भी कुछ लिख दे, जैसे कि 5, तो ये क्या हो गया, अलजेब्रिक इक्वेशन। तो बात को समझिएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल नहीं होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन में इक्वेशन में यहाँ पर इक्वेशन में ही इक्वल छुपा हुआ है, तो याद रखिएगा, अलजेब्रिक इक्वेशन में इक्वल लगा होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल नहीं लगा होता है। अब देखिए यहाँ पर 2.2 में देखिए, सॉल्विंग इक्वेशन विच हैव लीनियर एक्सप्रेशन, मतलब कि उसमें लीनियर एक्सप्रेशंस है ऑन वन साइड, एक साइड लीनियर एक्सप्रेशन है, एंड नंबर ऑन अदर साइड, और दूसरे साइड क्या है, नंबर है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, 2x माइनस 3 बराबर 7, यहाँ पर हमारा है 2x माइनस 7 बराबर 3, 2x माइनस 3 बराबर 7। मैं कॉपी पर समझाता हूँ। यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन दिया गया था और इसको हमें सॉल्व करना था। तो देखिए
2x-3 बराबर 7 दिया है। तो क्या करना है, पहले हमें x का वैल्यू सॉल्व करना है। इसका मतलब हमें x जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 3 घटाया गया है, तो यहाँ से हम 3 जो सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 को ऐड करेंगे, तभी ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इधर से हट जाएगा। तो जब हम एक साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्या, बराबर के इधर वाले को क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के इधर वाले को क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से इसको 3 ऐड कर रहे हैं, तो हमें राइट हैंड साइड भी 3 ऐड करना होगा। ये बैलेंस रूल है कि दोनों साइड अगर कुछ भी इधर कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो वही राइट हैंड साइड में भी करना होगा। तो यहाँ से हमारा 3 हट गया, यानी यहाँ बच गया हमारा 2x, ये दोनों कट गया, 0 हो गया, और 7 + 3 क्या हो जाएगा, 10। अब हमें क्या करना है कि x के आगे जो है 2 है, इसको भी हटाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस साइड 2 से डिवाइड देना होगा, यानी 2x/2 बराबर 10। तो इधर हम 2 से डिवाइड दिए हैं, तो इधर भी क्या करेंगे, 2 से डिवाइड देंगे। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से 10 कैंसिल होगा, 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 5। तो यही हमारा सोल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका सोल्यूशन भी x बराबर 5 ही आया है। तो आप ये दूसरा क्वेश्चन खुद से करें, मैं प्रोसेस पूरा बता चुका हूँ। चलिए अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, द कोफिशियंट ऑफ ए वेरिएबल। ये क्या होता है, कोफिशियंट होता क्या है, वेरिएबल का कोफिशियंट क्या होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो समझिए, कोफिशियंट ऑफ ए वेरिएबल ये क्या होता है। मान लीजिए कि कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया है, यानी 3x + 2। तो इस एक्सप्रेशन में हमारा वेरिएबल क्या है, x है। यहाँ पर हमें वेरिएबल क्या दिख रहा है, x। तो इसका हमें कोफिशियंट यानी कि x का कोफिशियंट निकालना है, कोफिशियंट ऑफ x। तो ये तो हमारा x क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो x का कोफिशियंट निकालना है, तो x के आगे जो कांस्टेंट टर्म होगा वो क्या कहलाएगा, कोफिशियंट कहेगा। x का कोफिशियंट क्या है, 3। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोफिशियंट ऑफ x यानी कोफिशियंट ऑफ वेरिएबल क्या है, 3। अब मान लीजिए कि यहाँ दिया रहता 4y + 2। तो कोफिशियंट ऑफ वेरिएबल, ये वेरिएबल है, इसका कोफिशियंट क्या हो जाता है, 4। तो इसमें आंसर क्या हो जाता है, 4। अगर मान लीजिए 6z + 2 दिया रहा है, तो इसमें हमारा क्या आंसर हो जाएगा, कोफिशियंट ऑफ वेरिएबल क्या है, z है, इसका कोफिशियंट क्या है, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद आपका आ जाता है एक्सरसाइज 2.1। तो पहले हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे, इसके बाद इसके आगे वाले सम एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, और इसके आगे जितना भी आएगा उसको पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में इसका पूरा सोल्यूशन कराने वाला हूँ डिटेल में।